एसएसबी वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। क्या करेंगे निहत्था बैठकर? जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एफसीआरए के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी। कोई दया का भाव नहीं रखा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी हम नहीं आने देंगे। भाई पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, पकड़ना अच्छी बात है और हम इस कमेंट से कोई हतोत्साह नहीं होंगे और पकड़ेंगे और खत्म करेंगे। विषय तो था देश में नशे की समस्या का, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए कांग्रेस को एक एक कर खरी खोटी सुनाई। वैसे तो उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की राजनीति को भी बीच बीच में लताड़ते रहे। तो ऐसे में आपको देखने चाहिए अमित शाह के सदन में दिए गए वो 3 जवाब जब गृह मंत्री ने कांग्रेस को खूब लताड़ा। दरअसल आज गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में देश में नशे की समस्या पर चर्चा का जवाब दे रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस को खूब लताड़ा। सबसे पहले तो उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। एनडीपीएस के तहत हमने सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी, असम राइफल, ये तीनों को केस करने के अधिकार दे दिए गए हैं, क्योंकि कहते हैं भाई सीमा भारत की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। निगरानी नहीं रखते, ड्रग वहां से आ रही है। और जब बीएसएफ को अधिकार देते हैं तो कहते हैं राज्यों के अधिकार ले लिए। तो बीएसएफ वहां क्या करेगी भाई? आप बताइए मुझे, क्या करेगी? मान्यवर, ये ऐसा मसला नहीं है। और बीएसएफ कौन सी फॉरेन एजेंसी है? हमारे देश के दुश्मन ड्रग भेज रहे हैं, बीएसएफ वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। एसएसबी वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। क्या करेंगे निहत्था बैठकर? जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियां निहत्थी होकर काम नहीं कर सकती। मान्यवर, एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा और मेरा स्पष्ट मानना है कि एजेंसियों को अधिकार देना चाहिए। हमारी एजेंसियों पर, देश की एजेंसियों पर, देश का संसद को अगर भरोसा नहीं है तो किस हिम्मत से वो काम करें? इसी दौरान उन्होंने कहा कि देश में कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं। ये कांग्रेस की नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। एफसीआरए का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती बरती जाएगी। एफसीआरए का जिक्र करें, इसमें ढेर सारे एनजीओ भी जुड़े हैं, मगर ये एनजीओ ऐसे हैं जो भारत के समाज को स्वस्थ करना चाहते हैं। कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो भारत के समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं। दोनों के लिए भारत सरकार की नीति एक नहीं हो सकती। एफसीआरए के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी। कोई दया का भाव नहीं रखा जाएगा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी हम नहीं आने देंगे। आज भी पीएम केयर्स फंड की तफ्तीश होगी। पीएम केयर्स फंड की माननीय गृह मंत्री जी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान राहुल गांधी को लेकर भी तीखा कमेंट कर दिया। भले ही उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने इशारों में राहुल गांधी पर कमेंट किया तो दूसरी तरफ से अधीर रंजन भी बोल पड़े। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से जवाब दिया आपको देख लेना चाहिए। मान्यवर, कई बार मैं तो आश्चर्य करता हूं, कई बार सभाओं में मैंने देखा एक राष्ट्रीय नेता उपस्थित नहीं, उपस्थित होते तो नाम भी दे देता, यात्रा में है तो नहीं, मैंने कहा ना, नहीं, मैं सुनिए ना, मेरा सोच के बारे में कुछ नहीं है, समझ के बारे में समझो जरा। मान्यवर, मैंने गुजरात के चुनाव के वक्त एक भाषण सुना कि गुजरात में ड्रग का कारोबार बढ़ गया है, गुजरात से ड्रग पकड़ा जाता है। अरे भाई, देश की सीमा है, बंदरगाह है, बंदरगाह से आएगा, हम पकड़ेंगे तो अच्छा किया या बुरा किया, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अब पंजाब में नहीं पकड़ा जाता है तो क्या बिट्टू साहब कह सकते हैं पंजाब में ड्रग नहीं है?
भाई पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, पकड़ना अच्छी बात है और हम इस कमेंट से कोई हतोत्साह नहीं होंगे और पकड़ेंगे और खत्म करेंगे। मान्यवर, ये जो जिस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है पूरी लड़ाई को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे।